और अब खबर नीट परीक्षा को लेकर। नीट यूजी री एग्जाम कल होने वाला है और इसको लेकर देश भर में व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। छात्रों को दूसरे शहर जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर रही है। कल होने वाली परीक्षा से पहले आज बाकायदा देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। इसके साथ ही एनटीए ने कल होने वाली परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की है। So we will request that this meeting between the three of you. Whether there is a racket. से नहीं भाई, तो वो हमारी भी ड्यूटी है। नीट यूजी परीक्षा में इस बार कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसे लेकर इस बार एनटीए और सरकार बेहद सतर्क है। 3 मई को हुई परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक कांड से सबक लेते हुए री एग्जाम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में होगी। नीट यूजी री एग्जाम के लिए देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित किया गया है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर पूरी परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी संभालेंगे। अर्धसैनिक बल के 15,000 जवान प्रश्न पत्र को ओएमआर शीट को सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने में लगाए गए हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी केंद्रों की निगरानी एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा पर छात्रों के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो छात्रों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर लागू सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। एनटीए की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य फ्री स्क्रीनिंग यानी जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अगर मशीन खराब होने, बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता खराब होने, सर्वर की कनेक्टिविटी की समस्या या किसी शारीरिक कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, तो भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भरना होगा। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं ड्रेस कोड से जुड़े दिशा निर्देश की। ड्रेस कोड के तहत नीट यूजी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जरूरत होने पर फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहनने की भी अनुमति है, बशर्ते उम्मीदवार सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा कक्ष के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखा एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, जबकि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भारी आभूषण और धातु की अन्य वस्तुओं को भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की सलाह दी है। ऊंची हील वाले जूते या सैंडल पहनने वाले उम्मीदवारों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है। एनटीए सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड करें और किसी भी फॉरवर्ड किए गए लिंक पर भरोसा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। So we will request that this meeting